अचानक हड़बड़ाहट में जब शिवीन की नींद से आंख खुली तो उसे अपने सिर में भारीपन महसूस होने लगा। उसे अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सरदर्द से फट जाएगा। उसने अपनी नजरें उस पूरे रूम में दौड़ाई, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसने अपने आप को देखा। नेल्स के बीचों बीच शिवी के काटने के निशान को छोड़कर बाकी के जख्म अब भर चुके थे। वो हैरानी से अपने उस निशान को घूरने लगा। उसने कहा, आखिर ये जख्म अब तक भरा क्यों नहीं, और मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है। उसने खुद को कसकर पकड़ लिया। आज पहली बार वो ये सब कुछ फेस कर रहा था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। शिवीन ने ठंड से ठिठुरते हुए कहा, नन्ही बिल्ली, तुम मुझे मेरे सपनों में आकर डराने भी लगी। जब देखो ये लड़की मुझे कोसती रहती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मुझे काहिरा ने उठाकर सीधा एक समुंदर में फेंक दिया था, कि मुझ पर पानी डाल दिया हो। तभी काहिरा की आवाज आई, वैसे आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, ये सब कभी भी हकीकत हो सकता है। शिवीन हैरानी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर अभी भी कोई नहीं था। उसने इरिटेट होकर आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही उसे रात की सारी बातें एक एक करके याद आने लगी। उसने किस तरह से शिवी को हर्ट करने के बाद उसे रोने के लिए अकेला छोड़ दिया था। यह सब सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। शिवीन ने मन ही मन खुद से कहा, अब तो किस मुंह से उसे फेस करेगा। शिवीन रायचंद, शेम ऑन यू। फिर से कायरा की तीखी आवाज आई, बेशर्म लड़के, मैं कब से टेलीपैथी कर रही हूं और तुम अपने आप में ही मस्त होकर बैठे हुए। फौरन रूम में जाओ, तुम्हारी शिवी बुखार से तप रही है। यह सब सुनकर शिवीन ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। उसने कहा, तो क्या यह सब सिर्फ सपना नहीं था। यह सब कहते हुए वो उस जगह से रफू चक्कर होकर सीधे उस कमरे से बाहर पहुंच गया। काहिरा इस वक्त शिवी के माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी, जो ये सब करते हुए एकदम छोटी दादी अम्मा की तरह लग रही थी। ये सब देखकर शिवीन के पैर उस रूम के डोर में ही जम गए। उसके सामने शिवी बिना हलचल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसे इस तरह से देखकर शिवीन गुमसुम खड़ा हुआ था। कायरा ने बिना मुड़े कहा, शर्ट पहनकर जाओ जल्दी। शिवी को तो मानो शिवी की ऐसी हालत देखकर कोई सांप सूंघ गया था। उसकी नजरें शिवी से एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। वो कायरा की बातों को अनसुना करके अपनी बेचैन आंखों से एकटक शिवी को ही निहार रहा था। कायरा ने शिवी के चेहरे से एक हैंकी से एक्स्ट्रा पानी साफ करते हुए कहा, क्या तुम अब पछताने लगे हो? अगर हाँ तो अभी भी देर नहीं हुई है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है शिव। इतना कहकर कायरा उसकी तरफ मुड़ गई। शिवीन अभी भी अपनी जगह पर एकदम शांत खड़ा हुआ शिवी को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी रोने लगेगा। कायरा को इस लड़के पर पहली बार इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी जाकर पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर दे। लेकिन उसे तो अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि शिवीन आखिर एक लड़की के साथ इतना कोल्ड कैसे बिहेव कर सकता था, वो भी उस लड़की के साथ जिसे वो बेशुमार चाहता है। कायरा ने शिवीन को पॉइंट आउट करते हुए कहा, शिव देखो, डॉक्टर बस आता ही होगा, तुम इस तरह से यहां बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सो पहले जाकर तुम अपनी ये शर्टलेस बॉडी ढक कर आओ। शिवीन ने हड़बड़ाकर कहा, डॉक्टर वो ठीक तो है, और डॉक्टर यहां क्यों आ रहा है? उसे तो बस फीवर है, राइट? कायरा ने चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि शिवानी तुम्हारी तरह एबनॉर्मल नहीं है। इंसानों को इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत होती है, खून की नहीं। इसलिए मैंने डॉक्टर को फोन करके बुलाया है। डू यू अंडरस्टैंड? कायरा ने आगे कहा, अब बेशर्मों की तरह खड़े मत रहो, जाकर कुछ पहन लो, और अगर इस रूप में किसी ने देख लिया ना तुम्हें तो और मुसीबत में पड़ सकते हो। शिवीन ने कहा, क्या सच में इतना बुखार है उसे? कायरा अपनी तेज कदमों के साथ उसके पास गई, उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम्हारी जगह और कोई होता ना तो उसे कब का नर्क भेज देती, लेकिन तुम्हें ना सिर्फ मैं वार्निंग देकर छोड़ रही हूं। फिर कायरा ने उसे हल्के हाथों से थपथपाते हुए कहा, शिव, इस लड़की को जल्द से जल्द इसके घर छोड़कर जाओ, नहीं तो तुम जिंदगी भर पछताने वाले हो। शिवीन ने कायरा को अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूरते हुए देखा। तभी उसकी नजर कायरा से हटकर सामने बिस्तर पर लेटी मायूस शक्ल वाली शिवी पर चली गई, जिसे बस देखते ही शिवीन अंदर से किसी मोम की तरह पिघल गया। लेकिन अभी भी वो उतना ही कोल्ड दिखाई दे रहा था। वो बिना कुछ कहे वहां से दूसरे रूम की तरफ चला गया। उससे शिवी की ऐसी हालत और देखी नहीं जा रही थी। कायरा भी उसके पीछे पीछे नीचे किचन में चली गई, और किचन में घुसते ही जब उसने अपनी आंखों के सामने इतना सारा खाना
और मेडिसिन पड़ी हुई देखी तो वो भी दंग रह गई। उसे एक पल भी नहीं लगा ये समझने में कि यह सब किसका किया धरा है, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कायरा ने कहा, ओह, तो उसके लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम खुद के बेकार से ईगो और घमंड के चक्कर में अपने इस पनप रहे प्यार को मंजूरी क्यों नहीं देना चाहते? कायरा ने फिर अपनी आंखें बंद करके खोला और कहा, कोई बात नहीं शिव, मुझे इस प्यारी सी लड़की पर बहुत यकीन है। अब ये लड़की खुद ही तुम्हें लाइन पर लेकर आएगी और तब तुम खुद ही एक नॉर्मल आदमी बन जाओगे। मुझे अब उसी एक दिन का इंतजार रहेगा जब तुम उसके प्यार में पड़ोगे। फिर कायरा अपने दांत दिखाकर किचन से बाहर चली गई। शिवी ने एक ब्लैक टी शर्ट पहनकर शिवी के दोनों हाथों को अपने माथे में पकड़कर नीचे फर्श पर घुटने के बल बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांग रहा हो, लेकिन उसकी आंखों के जज्बात उसकी जुबान से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो बस खामोश होकर शिवी के खूबसूरत बाल उसके चेहरे से हटा रहा था। जब अचानक उसकी नजरें शिवी के सूजे हुए बेजान से दिख रहे लिप्स पर गई तो यह देखकर उसे उस किस की याद आ गई कि किस तरह से उसके साथ कल रात उसने जानवरों जैसा सलूक किया था। ये सब सोचकर ही उसकी कांपती हुई उंगलियां खुद ब खुद शिवी के सुस्त पड़ चुके नीले होंठों को छूने लगी, जिसे बस छूते ही शिवी की सारी तकलीफ अब वो खुद भी महसूस करने लगा, जिससे उसकी आंखों में दर्द के उस एहसास में ही नमी उतर आई, जिससे उसके नेल्स भी उसे अंदर से टॉर्चर करने लगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अभी तो शिवी को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। आखिर ये किस तरह का प्यार था? वो ना तो उसे कोई तकलीफ देना चाहता था और ना ही उसे तकलीफ में देखना चाहता। कायरा ने डोर पर ही धीरे से खांसते हुए कहा, शिवीन ने अभी भी कायरा को पलटकर नहीं देखा। उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ शिवी पर ही था। कायरा अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आई थी। उसका साथ खड़ा वो डॉक्टर अपनी व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म में काफी ज्यादा हैंडसम और नर्वस दोनों ही लग रहा था। शिवीन के नाम से उस डॉक्टर की जान पहले ही निकली हुई थी और अब इस हॉन्टेड घर में देखकर उसके माथे से पसीना खुद ही छूटने लगा था। कायरा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप प्लीज अंदर चलिए, ये लड़का थोड़ा परेशान है। क्या है ना कि अभी अभी नई मोहब्बत शुरू हुई है तो इसकी लवर उसके सामने बेहोश पड़ी है। सॉरी डॉक्टर, वो भी आपको वेलकम करने की कंडीशन में नहीं है। डॉक्टर ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की स्माइल लाते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूं आप उन्हें अभी पेशेंट के सामने से हटने को कहिए, मैं अभी पेशेंट को चेक करता हूं। कायरा ने कहा, या श्योर डॉक्टर। कायरा ने जाकर शिवीन के कंधे को अपने हल्के हाथों से प्रेस करते हुए धीरे से अपने दांतों को पीसते हुए कहा, प्लीज कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, खड़े हो जाओ और उन्हें चेकअप करने दो। शिवीन उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठ गया और डॉक्टर को घूरने लगा जैसे कि वो उसे खा जाएगा। तभी कायरा ने शिवीन से धीरे से कहा, तमीज से पेश आओ क्योंकि यही तुम्हारी शिवानी को होश में लाएंगे। शिवीन ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए डॉक्टर को इशारे से शिवी का चेकअप करने के लिए कहा। डॉक्टर चुपचाप शिवी का चेकअप करने लगा। उसे शिवी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था। उसे देखते ही उसके मासूम चेहरे के पीछे छुपा सारा दर्द वो भांप चुका था। ये लड़की अंदर ही अंदर किस कदर मर रही है वो उसकी नब्ज चेक करते ही महसूस कर सकता था। शिवीन ने गुस्से से कहा, टाइम वेस्ट मत करो डॉक्टर, उसे क्या हुआ है वो जल्दी ठीक करो उसे। डॉक्टर ने लंबी सांस ली और कहा, जी जी, बस इन्हें हल्का सा फीवर हुआ है, शायद ये 2-3 दिन से भूखी हैं, इसलिए इनकी बॉडी काफी वीक हो गई और वीकनेस की वजह से इन्हें फीवर भी हुआ है तो तभी ये बेहोश भी हो गई। शिवीर ने उसे घूरते हुए कहा, तो उसे अभी होश में लेकर आओ। ये कहते हुए शिवीन की हाथों की नसें खींचने लगी। तभी काहिरा ने उसका हाथ पकड़कर जोर से प्रेस किया, जिससे शिवीन ने काहिरा को अपनी लाल आंखों से देखा। काहिरा ने उसे समझाते हुए कहा, अभी नहीं, शांत हो जाओ। कुछ ही देर में डॉक्टर ने शिवी को अच्छे से चेक किया और कुछ दवाइयों का नाम लिखकर काहिरा को थमा दिया। शिवीन भी वहीं खड़ा होकर उसे देख रहा था। डॉक्टर जाने से पहले शिवी को एक इंजेक्शन लगाने लगा। तभी शिवीन ने डॉक्टर को पकड़कर जोर से ऊपर हवा में उछाल दिया, जिससे डॉक्टर ऊपर सीलिंग से टच होकर नीचे फर्श पर गिरने वाला था। यह देखकर काहिरा ने तेजी से एक सोफा डॉक्टर की तरफ पुश कर दिया, जिससे डॉक्टर सीधा उस सोफे पर आ गिरा। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वहां सब सदमे में खड़े हुए थे और खड़े होकर शिवीन को देख रहे थे। काहिरा ने हैरानी से कहा, शिवीन ये सब क्या था? डॉक्टर की तो पहले से ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। इतने में शिवीन ने आकर डॉक्टर की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठा दिया।
डॉक्टर ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे नीचे उतारिए। बस इतनी ही बात वो बहुत मुश्किल से कह पाया था। उसकी तो सांसें ही उखड़ने लगी थी। सामने से कायरा ने डरते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो शिव, उसे छोड़ दो। शिवीन डॉक्टर को अपनी भड़कती हुई आंखों से एकदम घूर कर देखने लगा। शिवीन ने नॉर्मली कहा, तुम्हें उसे ठीक करने के लिए कहा था, और फिर तुम उसे इंजेक्शन की तकलीफ क्यों देना चाहते हो? क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? इतना कहकर शिवीन ने उसे उसी सोफे पर फेंक दिया। डॉक्टर लंबी लंबी सांसें लेने लगा और एक सांस में अपनी पूरी बात कह दी। देखिए मिस्टर रायचंद, मैं एक डॉक्टर हूं और ये लड़की अभी मेरी पेशेंट है जो यहां बुरी तरह से टॉर्चर हुई है। मैं नहीं, आप उसे तकलीफ दे रहे हैं। इस लड़की की पूरी बॉडी पहले से ही बहुत वीक है, तो आप इससे किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन जबरदस्ती इस वक्त मत बनाइए। यदि आप इनसे इतना ही प्यार करते हैं तो आप इन्हें पहले प्यार दीजिए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर ने अपने सामने खड़े उस यमराज को इंजेक्शन दिखाते हुए कहा, ये इंजेक्शन उसकी बॉडी जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगा, तो प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला फर्ज है, एक मरीज को सही से इलाज करना। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसकी बात सुनकर शिवीन उसे शॉकिंग वे में घूर रहा था। वो ये सब कुछ सुनने के बाद उसे यहीं जान से मार देना चाहता था, लेकिन कायरा ने उसे इस बार पीछे से खींच लिया और बिल्कुल चुप रहने को कहा। शिवीन बस गुस्से की घूंट पीकर चुप हो गया था। शिवीन ने अपने हाथों को आपस में बांधते हुए सीरियस टोन में कहा, जो करना है जल्दी करो, लेकिन बिना किसी भी दर्द के, और उसे अभी के अभी होश में लेकर आओ, वरना तुम्हें मैं सच में नर्क का दर्शन फ्री में करवा दूंगा। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। डॉक्टर ने शिवीन को इग्नोर किया। बिना एक पल गवाए शिवी की बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। शिवी के शरीर पर उस इंजेक्शन के चुभने से हल्का सा ब्लड बाहर निकल आया, जिसे डॉक्टर ने एक कॉटन बॉल से कवर कर दिया। लेकिन एक बार फिर से शिवी के उस खून की मीठी खुशबू से शिवीन का सिर चकराने लगा। उसका पूरा चेहरा अभी देखने लायक था। कायरा उसके चेहरे की उड़ी हवाइयां देखकर तुरंत ही समझ गई थी कि यह लड़का फिर से खून की खुशबू से बेकाबू हो रहा है। इसलिए कायरा ने फौरन अपने पॉकेट से एक रेड कलर की पिल निकालकर शिवीन के मुंह में जबरदस्ती ठूंस दी, जो टेस्ट में बहुत कड़वा और बेस्वाद था, लेकिन शिवीन ने उसे एक सांस में पूरा निगल लिया। कायरा उसका बिगड़ता चेहरा देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। इसी पिल की वजह से तो वो अब तक उसके साथ जिंदा बची हुई थी। शिवीन को जब भी इस तरह से दौरे पड़ने लगते थे तो कायरा को मजबूरन यही सब उसके साथ दोहराना पड़ता था। शिवीन अपनी ही जगह पर एक्सप्रेशनलेस होकर बर्फ की तरह जम गया था। डॉक्टर ने शिवी को देखने के बाद शिवीन को अपनी घृणा भरी नजरों से देखा और उसके पास आकर कहा, इसे होश में आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाएगी। अब प्लीज इस मासूम पर थोड़ा दया करना, और नहीं सहन कर पाएगी ये तुम्हारे टॉर्चर।